क्या आप यकीन करेंगे, दाई डॉक्टर अब्दुर्रहमानुल समीत रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे अफ्रीका में दावती काम के दौरान में एक दिन खड़ा था कि मैंने एक अफ्रीकी औरत की आहो बका सुनी, जो छोटे बच्चों के एक डॉक्टर से गिरिया कर रही थी और उसे वास्ते दे रही थी। मैं उसके उसरार की शिद्दत और अपने मतलब को मनवाने की पुख्तगी से वाकई में मुतासिर हुआ और मैंने तबीब से पूछा, क्या मामला है? उसने कहा, इसका दूध पीता बेटा जिसे हमने मैयत करार दे दिया है और ये नहीं समझ रही और चाहती है कि मैं इसके बेटे को इन बच्चों में रखूं जिनका इलाज किया जाना है, और जो माल हम इस पर खर्च करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसका बेटा गिनती के चंद अयाम जिएगा। ये माल इसका ज्यादा हकदार है कि उस पर खर्च किया जाए जिसका इलाज मुमकिन हो। समीत कहते हैं, वो मेरी तरफ वसीले और रहम की दरख्वास्त की नजरों से देख रही थी जबकि डॉक्टर मुझे बता रहा था। मैंने मुतरज्जिम से कहा, इससे पूछो कि इसे रोजाना कितना माल दरकार होगा। उसने बताया तो मैंने उसे बहुत ही थोड़ा पाया, इतना जितना हम अपने मुल्क में एक दफा सॉफ्ट ड्रिंक पीकर खर्च कर देते हैं। मैंने कहा, कोई मसला नहीं, मैं जाती माल में से ये दूंगा। वो मुतमईन हो गई और खुशी से मेरा हाथ चूमने लगी। मैंने मना किया, उससे कहा कि अपने बेटे के लिए ये नकदी पूरा साल लेती रहना और अगर पैसों की कमी हो तो अपने एक मददगार की तरफ इशारा किया, ये तुम्हें दे देगा जो तुम्हें चाहिए हो, और उसे चेक साइन करके दे दिया कि तयशुदा माल ले सके। महीने और साल गुजरते गए और वाकई तौर पर मैंने उस बच्चे को मैयत ही समझा था और माल तो सिर्फ उसकी माँ को तस्कीन हासिल होने के लिए दिया था और इस वादे के लिए दिया था कि वो इस्लाम के साथ अपना वादा मजबूत कर ले, इस्लाम पर पक्की हो जाए, और मैं ये मामला भूल भी गया। तकरीबन 12 साल से भी ज्यादा के बाद एक दिन मरकज में बैठा था, एक मुलाजिम आया और बोला, एक अफ्रीकी औरत आपसे मिलने पर मुसर है, उसे टालने के बाद भी बार बार आती है। मैंने कहा, भेज दो। एक औरत दाखिल हुई जिसे मैं पहचानता न था और उसके साथ एक खूबसूरत और मुतमईन चेहरे वाला बच्चा था। कहने लगी, ये मेरा बेटा अब्दुर्रहमान है और ये पूरा कुरान हिफ्ज कर चुका है और बहुत सी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी याद कर चुका है, और मैं चाहती हूँ कि ये आपके साथ रहकर दाई बन जाए। मैं उसके इसरार पर हैरान हुआ और बोला, तुम अपनी इस दरख्वास्त पर मुझसे इसरार क्यों कर रही हो? मैं कुछ समझ नहीं रहा। मैंने बच्चे को देखा तो वो बड़े इत्मीनान से अरबी बोल रहा था। मुझे कहने लगा, अगर इस्लाम और इसकी रहमतें ना होती तो मैं आज जिंदा ना होता और आपके सामने खड़ा ना होता। मेरी माँ ने आपके साथ बीता किस्सा मुझे सुना रखा है और मेरी सोगर सनी में आपने जो मुझ पर खर्च किया वो भी बता रखा है। मैं आपके तहत रहना चाहता हूँ। मैं अफ्रीकी जुबान पूरी जानता हूँ और आपके तहत इस्लाम के दाई के तौर पर काम करना चाहता हूँ, और मुझे खाने के अलावा कुछ नहीं चाहिए होगा, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी कुरान की तिलावत भी सुन ले। और उसने बहुत ही सुरीली आवाज में सूरतुल बकरा की आयत पढ़ना शुरू की और उसकी खूबसूरत आंखें मुझे तौसल की नजर से देख रही थी। अब मुझे याद आया तो मैंने कहा, क्या ये वही बच्चा है जिसकी देखभाल से उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया था? माँ ने कहा, हाँ हाँ। फिर बोली, मैं इसीलिए इसे आपके पास लाने पर मुसर थी और मैंने इसका नाम भी आपके नाम पर अब्दुर्रहमान रखा है। डॉक्टर अल समीत कहते हैं, मेरे कदम मुझसे उठ नहीं रहे थे, मैं जमीन पर आ रहा था। मैं खुशी और हैरत से मफलूज आदमी जैसे हो चुका था। मैंने अल्लाह की हजूर सजदे शुक्र किया। मैं रोते हुए कह रहा था, सॉफ्ट ड्रिंक जितना खर्च एक जान बचा सकता है और इससे भी बढ़कर हमें एक दाई अता कर सकता है जिसकी हमें जरूरत है। और बाद में यही बच्चा अफ्रीकी कबाइल में सबसे मशहूर दाई बना और उसे लोगों में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई। कितने ही छोटे सदक़े ऐसे ऐसे होते हैं जो इतने सारे लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं और इन्हें सादतमंद बना देते हैं, और कितना ही माल हम बगैर किसी मकसद और हदफ के खर्च कर देते हैं जो कि हमारे और उम्मत के लिए वबाल बन जाता है।